नहीं समझाया जा रहा होगा, बहुत जल्दी वो खींच दिए होंगे और आप सोच रहे होंगे इतना लंबा क्यों खींच रहा है। एक्चुअल में उसकी वजह है, एक बार आप इसे पकड़ लेंगे तो फिर इतना स्मूथली चलेगा और आपको फील होगा कि हाँ हम भी साइंस जानते हैं, हमने कुछ सीख लिया, हमें कुछ थिंकिंग में फ़र्क आया। इस वजह से मैं थोड़ा इसको एक एक स्टेप को बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, या यूँ कहिए कि बहुत डिटेल में चल रहा हूँ। धीरे ना बोल के डिटेल में चल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बातें बैठें। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला कि हमारे पास किसी भी चीज़ को ना यहाँ पे जो बताई जाएगी उनके लिए दो दो थ्योरी हैं। जैसे किसी भी बात का मतलब ये हुआ कि आपको क्या क्या पढ़ना था। जैसे आपको पढ़ना था ओरिजिन ऑफ अर्थ, ये यूनिवर्स से रिलेटेड है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। और आपको क्या पढ़ना था, एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ, या एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ छोड़ो, इसे ये बोलो कि जो लाइफ फॉर्म है उनका एवोल्यूशन हुआ कि नहीं, ये तो हम मान रहे हैं ना, जो लाइफ फॉर्म है डिफरेंट। तो इनके दो आंसर हैं। इनके एक आंसर होता है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में और एक आंसर होता है मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी में। जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है इसमें ये माना जाता है ना, स्पेशल क्रिएशन कोई एक स्पेशल पावर है जो अलमाइटी है। एक्चुअल में इसको आप बोलते हैं गॉड। ठीक है, इस थ्योरी में गॉड को सुप्रीम माना जाता है और ये माना जाता है कि गॉड की क्रिएशन है। ये सब चीज़ें गॉड की क्रिएशन है। कि अर्थ बनी, गॉड बनी नहीं। यहाँ तो ओरिजिन है ना, यहाँ है क्रिएशन, यानी अर्थ का फॉर्मेशन गॉड ने किया। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उस पे लाइफ का फॉर्मेशन गॉड ने किया, उस पे लाइफ फॉर्म का यानी डाइवर्सिटी का फॉर्मेशन गॉड ने किया। इन सब बातों को बोला जाता है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। और ये दुनिया के जितने बड़े रिलीजन है ना, चाहे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, जुडाइज्म है ना, जोरोस्ट्रियनिज्म, जितने भी बड़े रिलीजन हैं सब में ये बात मानी गई है, सब में इस बात को माना गया है कि एक्चुअल में जो गॉड है, जो सुपर नेचुरल पावर है, ठीक है, यहाँ मैं इस वर्ड को यूज करूँगा, सुपर नेचुरल जो पावर है, ठीक है, उसने इन सब को क्रिएटेड किया है। एक्चुअल में देखो, साइंस तो अभी आपका ये 2000 चल रहा है, 2020। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको एक बात। जैसे आज का टाइम क्या चल रहा है, 2021। साइंस का जो फॉर्मेशन हुआ है वो 1600 से शुरू हुआ है। तो ये करीब कितना टाइम हो गया, करीब 400 साल का जो टाइम है, यही तो वो टाइम है जब साइंस आई है। समझे आप? 1600 के बाद ही साइंटिफिक डिस्कवरीज आना शुरू हुई। उसके पहले साइंटिफिक डिस्कवरीज नहीं थी। तो उससे पहले जितने नॉलेज थे ना, उस नॉलेज में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट था, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था रिलीजन का। यानी नॉलेज का एक बेस होता था रिलीजन। यानी 16वीं सेंचुरी के पहले अगर आप पैदा होते तो आपके स्कूल के सिलेबस में रिलीजियस टेक्स्ट होते, आप उसी को पढ़ते और वही सही मानते, क्योंकि ये सारे जो आज इतना ड्रामा फैला हुआ ये सब कुछ था ही नहीं, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत कहाँ थी। तो ये सारा कोई लिटरेचर नहीं था, न तो आर्ट, हिस्ट्री, न फिलॉसफी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट थे, वही थे। तो हम जो है शुरुआती लोगों के क्या आइडिया थे, वो क्या सोचते थे, ये कैसे जानेंगे। तो हमें वो बात रिलीजियस टेक्स्ट से मिलती है। तो जब भी आप किसी रिलीजियन टेक्स्ट को, आप तो पढ़े ही होंगे, जैसे हमारी जो कंट्री है यहाँ ज़्यादातर लोग जो है थीस्ट हैं, वो किसी न किसी रिलीजन में उनका फेथ तो होता ही है। तो वो किसी न किसी रिलीजन के थ्रू इस एक्सप्लेनेशन को पढ़े होंगे, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी,
जैसे कि मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आप समझ जाओगे। अभी मैं आपके बुक वाले फार्म में आता हूँ। जैसे आपको ये बताया गया होगा किसी न किसी रिलीजन के थ्रू कि अर्थ गॉड ने एक आध महीने का आपका वो बताया, प्रोजेक्ट की तरह बताया गया है कि गॉड ने पहले दिन ही आसमान और धरती बनाई, फिर समुंदर बनाए, फिर इस पे नदियाँ पहाड़ ये सब बना दी, अगले दिन जो है जानवर बनाए, ऐसे बनाया, और सबसे लास्ट में ह्यूमन को क्रिएट किया। तो इस टाइप का आप जो है टेक्स्ट किसी भी रिलीजन में पढ़ सकते हैं। यहाँ जो हमारा मतलब है, यहाँ जो आपको टेक्स्ट बुक में जो पढ़ाया जा रहा है उसका मेन मकसद है कि सब कुछ क्रिएटेड है, क्रिएशन है, ये सब गॉड का क्रिएशन है। इसीलिए थ्योरी को बोला जा रहा है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। जैसे आप बुक में देखेंगे तो कहाँ मिलेगा, कैसे, मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसे आपको बुक में यहाँ मेंशन है पेज नंबर 128 पे, एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म थ्योरी। यहाँ मेंशन है कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल अस अबाउट थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, पहली लाइन है। देखो इसमें क्या क्या है, मैं इसके वर्ड को पढ़ दूँ ताकि आप इसे देख पाओ, ठीक है। और फिर इसे द थ्योरी है 3 कनोटेशंस, मतलब इसमें 3 मत हैं थ्योरी में, 3 तरीके के फेथ हैं, 3 तरीके की थ्योरी के कंपोनेंट है, उनको कनोटेशन बोला जाता है। पहला वन फर्स्ट है डेट आल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज या टाइप, जितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, यहाँ तो स्पीसीज बोलेंगे नहीं क्योंकि स्पीसीज तो साइंस का वर्ड है, लेकिन आपको समझने के लिए बोला जा रहा है टाइप मतलब स्पीसीज। That we see today were created as such, इनको इसी फॉर्म में क्रिएट किया गया जैसे ये दिखते हैं, जैसा आपको जो स्पीसीज दिख रही है, यानी ह्यूमन जैसा दिख रहा है, ह्यूमन को इसी फॉर्म में बनाया गया है। ठीक है, अभी मैं इन्हें एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ आपको। सेकंड है that the diversity was always same since the creation and will be same in the future। जो डाइवर्सिटी है अर्थ पे, वो जब क्रिएशन इसका किया गया था और आज और फ्यूचर में हमेशा एक जैसी रहेगी, क्योंकि उसको स्पेशल क्रिएशन के प्रोजेक्ट में बनाया गया है। नेक्स्ट वन क्या है, थर्ड है द अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ, यानी जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है इसमें 3 बातें हैं। एक तो देखो अर्थ का एज है, ठीक है, अर्थ की एज है, ये 4000 ईयर रखी गई है। दूसरा है कि जो भी स्पीसीज हैं या जो भी टाइप हैं वो सब स्टैटिक हैं, स्टैटिक हैं। इसका मतलब है वो जैसे बने हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। वो क्रिएटेड हैं और स्टैटिक हैं। स्टैटिक हैं इन टाइम, यानी कि वो जैसा प्रेजेंट में है वैसे ही वो पास्ट में थे और वैसे ही वो फ्यूचर में रहेंगे। इसका मतलब है कि स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में जो स्पीसीज है, स्पीसीज ही डाइवर्सिटी है ना, इसको माना गया है कि पहली चीज की ये क्रिएटेड है ना कि इवॉल्व है। एवोल्यूशन नहीं हुआ है, ये क्रिएट की गई है, सुपर नेचुरल पावर के थ्रू ये बनाई गई है, क्रिएटेड है। और दूसरी चीज है कि ये स्टैटिक इन नेचर है। स्टैटिक इन नेचर का मतलब क्या होता है, ये स्टैटिक इन नेचर है, इसका मतलब ये है स्टैटिक इन टाइम, इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में ये स्पीसीज इसी तरीके से रहने वाली जैसी ये बनाई गई थी। यानी ह्यूमन, अगर मान लीजिए आप एग्जाम्पल ले ले ह्यूमन,
तो ह्यूमन के बारे में क्या बोला जाएगा, जैसे ह्यूमन एक बोला जाएगा ह्यूमन गॉड का क्रिएशन है, ठीक है। 4000 साल पहले अगर अर्थ का फॉर्मेशन क्रिएशन किया गॉड ने, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ह्यूमन का फॉर्मेशन भी 4000 साल पहले हुआ होगा। इसके हिसाब से जो हमारी ह्यूमन रेस की जो ओरिजिन होगी वो 4000 साल पहले होगी, क्योंकि सारी डाइवर्सिटी उसी समय बनाई गई थी, एक ही टाइम पे बनाई गई थी, ठीक है। अब ये क्रिएटेड है, इवाल्व नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये स्टैटिक इन नेचर है, मतलब ये जैसा प्रेजेंट में आपको दिख रही है ह्यूमन स्पीसीज, ये पास्ट में भी ऐसी थी और फ्यूचर में भी ऐसी रहेगी, ये चेंज नहीं होने वाली है। तो ये मेन कंक्लूजन है जो आपको स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में बताया गया। अब मैं एवोल्यूशन थ्योरी में ये जो मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग बताऊं तो आपको समझाऊं क्या कंट्राडिक्ट हो रहा है। दोनों थ्योरी में कोई चीज़ कंट्राडिक्ट हो रहा है जिस वजह से आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, फिर आपको क्या पढ़ना है, वो आपका सिलेबस क्या है, तो वो बात आपको समझना। देखो यहाँ जो है इस थ्योरी में ये माना गया कि जो अर्थ है इसका एवोल्यूशन हुआ है कॉस्मिक एवोल्यूशन में। अभी जो मैंने बताया कॉस्मिक एवोल्यूशन का मतलब बिग बैंग हाइपोथेसिस, ठीक है, बिग बैंग हाइपोथेसिस, उसमें इसका एवोल्यूशन हुआ। सेकेंड वन जो इसमें बताया गया लाइफ की ओरिजिन ऑफ द लाइफ हुआ है, वो क्रिएटेड नहीं है, लाइफ की ओरिजिन हुआ है, ओरिजिन ऑफ द लाइफ, ठीक है, ओरिजिन ऑफ द लाइफ हुआ है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। अभी कैसे वो बाद में देखेंगे। थर्ड वन ये है जो लाइफ के डिफरेंट फॉर्म हैं, ये एवोल्यूशन हुआ है डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ। जो डिफरेंट फॉर्म के लाइफ हैं इसका मतलब है डिफरेंट स्पीसीज जो है उनका एवोल्यूशन हुआ। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ हम मानते हैं डायनेमिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, डायनेमिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, यानी जो स्पीसीज है वो डायनेमिक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीसीज आपको जैसी दिख रही है, ये प्रेजेंट में जैसे दिख रही है, इसका पास्ट में कुछ अलग रही होगी और फ्यूचर अलग होगा, क्योंकि एवोल्यूशन की प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस चलती है और इस एवोल्यूशन की वजह से ही स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ है। यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एवोल्यूशन का प्रोडक्ट है, न कि क्रिएशन का प्रोडक्ट है। कंट्राडिक्शन है ना, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ व्यू है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये बोला गया है कि इसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी बनेगी, जब सारी स्पीसीज का एवोल्यूशन हुआ तो सारी बायोडाइवर्सिटी का एवोल्यूशन हुआ और सब जो है डायनेमिक नेचर की डाइवर्सिटी है। तो जैसा आपको आज प्रेजेंट में जो मैंने एज आपको दिखाई थी ना, सीनोजोइक एज, मीसोजोइक एज और पैलियोजोइक एज, तो प्रेजेंट एज सीनोजोइक है। तो जो सीनोजोइक एज है इसमें जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी बिल्कुल वैसे ही मीसोजोइक में हो और वैसे ही पैलियोजोइक में हो, ये बात मॉडर्न एवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से नहीं है। वो बोलेगा कि पैलियोजोइक एरा में जो डाइवर्सिटी है वो अलग थी, मीसोजोइक में अलग थी, सीनोजोइक में अलग है, और आगे जो टाइम आएगा उसमें फिर से अलग होगी, क्योंकि एवोल्यूशन के फोर्स लगातार काम कर रहे हैं और इस वजह से डाइवर्सिटी हर बार चेंज होगी। डाइवर्सिटी एक कॉन्टेक्स्ट में है, एक पर्टिकुलर टाइम में डाइवर्सिटी एक टाइप की होती है और बाद में वो चेंज होती है। वजह क्या बताएंगे कि एवोल्यूशन के फोर्स काम करते हैं, ऐसा इस वजह से होता है। मेरे ख्याल से कुछ बात आप समझ पा रहे होंगे, इसीलिए मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पहले पढ़ाया ताकि जब मैं रेफरेंस दूं तो आप बातों को समझ पाएँ कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आप कि साइंस का जो मेथड होता है ना, उसमें हम ये मानते हैं
साइंस के मेथड में ये माना जाता है कि कोई भी बात, जैसे यहाँ ओपन डिस्कशन रहता है साइंस की दुनिया में, जैसे ये सब बातें कैसे हुई, कैसे आपके टेक्स्ट बुक तक आई, मैं उस प्रोसेस को बता दूं। जैसे साइंस की दुनिया में ये चीज़ है कि आप भी, हर दुनिया का हर आदमी जो है वो फ्री है, वो अपनी कोई चाहे तो साइंटिफिक थ्योरी लाए, ऐसा कुछ रोक नहीं है कि कौन साइंटिफिक थ्योरी ला सकता है कौन नहीं ला सकता है। ऐसा आप रिलीजन के मामले में शायद न कर पाएँ, वहाँ हर किसी को नहीं है कि कोई भी रिलीजियस बुक लिख देगा, हर किसी को अलाउड नहीं है, बट यहाँ अलाउड है। तो मैं तो बेसिकली इसको पढ़ा रहा हूँ तो इसी के रेफरेंस में बात करूँगा। तो आप अलाउड हैं हमेशा के लिए कि आप कोई थ्योरी बताएं। जैसे आपको लगता है कि न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का मॉडल है वो गलत है, तो आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने उसे गलत कहा है तो उसको प्रूफ करिए। यहाँ हर कही गई बात का ना प्रूफ होता है, ठीक है। जब भी आप कहते हैं ना मॉडर्न, देखो यहाँ मैंने बोला ना मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी, तो इसका मतलब होता है कि एविडेंस बेस्ड फैक्ट। जो भी आप फैक्ट, जो भी आप थ्योरी दे रहे हैं, जो भी आप हाइपोथेसिस दे रहे हैं, उनके लिए एविडेंस होना चाहिए कि आपके कही गई बातें सही हैं, उसका सबूत क्या है। जैसे पिक्चरों में आपने देखा होगा ना, कानून सबूत की बात मांगता है। तो आज जो कानून है, जो आपका लॉ है, वो एविडेंस बेस्ड लॉ है। वहाँ एविडेंस बहुत ज़रूरी होता है। आप पूरी कहानी सुना लीजिए, कोई मतलब नहीं है जब तक एविडेंस न दे। बिल्कुल इसी तरीके से जो मॉडर्न साइंस है उसका एक पार्ट बायोलॉजी भी है। तो ये मॉडर्न बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, उसका एक पार्ट एवोल्यूशन थ्योरी है। तो एवोल्यूशन थ्योरी में जो बातें कही गई उनके सबूत देने पड़ेंगे। ऐसे थोड़े कि आपने कह दिया कि कॉस्मिक एवोल्यूशन हुआ था बिग बैंग से, ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई थी, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ का डिफरेंट फॉर्म हुआ था, स्पीशीज डायनामिक है, इनके सबूत क्या है। अब ये चीज़ आपको पढ़नी है, यही आपका सिलेबस है। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे कि यहाँ देखिए लिखा है व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर द एवोल्यूशन, जो आपका तीसरा यहाँ पे वो मेंशन किया गया। देखो आपको क्या क्या पढ़ना है। ओरिजिन ऑफ द लाइफ, उसके थ्योरी क्या है कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुआ। एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म, इनकी थ्योरी क्या है, लाइफ कैसे आई और लाइफ के फॉर्म कैसे आए, और फिर इन दोनों का एविडेंस क्या है। ये ज़रूरी बात है कि आपको एविडेंस बताना है। तो एविडेंस जो प्रोवाइड करने की बात है, जब आप साइंस में पढ़ रहे हैं तो यहाँ एविडेंस भी पढ़ेंगे, जो आपको मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी में बता रहा हूँ। लेकिन स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में जो बातें कही गई उनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला, इसीलिए हम उसे साइंटिफिक लिटरेचर नहीं कहते हैं। मतलब उसे साइंटिफिक नहीं मानते हैं, उन बातों को हम साइंटिफिक लिटरेचर का वो नहीं देंगे, स्टेटस नहीं देंगे कि ये कोई साइंटिफिक फैक्ट है। तो उसको हम रिलीजियस फैक्ट या माइथोलॉजिकल फैक्ट बोलते हैं। ये सब माइथोलॉजी की बात है, ये साइंस में ये प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो आपको इस वजह से वो बताया जा रहा है कि हमारे पास एक अल्टरनेटिव व्यू है कि इस तरीके से पहले ये नॉलेज लोगों का होता था। कैसे कॉमन सेंस का नॉलेज होता था कि एक्चुअल में सूरज घूमता है, अर्थ थोड़े घूमती है, और लोगों को लगता था सही भी है। तो ऐसे ही आज भी आप जैसे जो अनएजुकेटेड लोग हैं, अनएजुकेटेड का मतलब जो बायोलॉजी नहीं पढ़ रहा है ना, वो सब अनएजुकेटेड ही है। मतलब इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि अगर वो एवोल्यूशन थ्योरी नहीं पढ़ रहा तो एवोल्यूशन थ्योरी नहीं जानता हुआ, तो इस एवोल्यूशन थ्योरी के लिए तो अनएजुकेटेड ही हुआ ना। तो अगर वो नहीं जानता है तो उसको क्या थ्योरी होगी। उससे पूछिए ये चिड़िया, आसमान और ये नदी नाले ये सब किसने बनाया, तो वो बोलेगा ऊपर वाले ने बनाया, सभी बोलते हैं, ठीक है। आप अपने सराउंडिंग में सबसे पूछिए तो वो यही बोलते हैं। तो आज भी ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के लोग क्या मानते हैं, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। क्यों? क्योंकि रिलीजन एक बड़ी चीज़ है ना, उससे ज़्यादातर लोग इन्फ्लुएंस है, वो उसको मानते हैं। लेकिन आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारा सिलेबस जाएगा वो किस पे जाएगा, मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी
या मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी यानी एवोल्यूशन की थ्योरी। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है कि आप एवोल्यूशन में क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप जो है पहली बार मेरे वीडियो को एवोल्यूशन वाले किसी भी टॉपिक को देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एट लास्ट यहाँ तक अप टू दिस पॉइंट तक जो मैं अभी बता रहा हूँ, जहाँ पे मैंने ये कंपैरिजन करके बताया, यहाँ तक आप कंटिन्यूटी में वीडियो पहले देखिए और तब डिसाइड करिए कि वीडियो कंटेंट कैसा है, क्या आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं, जो कंटेंट हैं वो आपके लिए रेलिवेंट लग रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको ये बताऊं। ये जो टॉपिक है इसका लेक्चर बहुत लेंदी होता है, क्योंकि आपके लेवल पे आप लोग इतना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं, आप इतना क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं, आप जस्ट चीज़ों को याद करने में बिलीव करते हैं। जो मैं बता रहा हूँ सही है, बट यहाँ तो आर्गूमेंट एंड काउंटर आर्गूमेंट चल रहा है। आप देख रहे हैं कि इस तरीके से रिलीजियस टेक्स्ट को भी सही नहीं माना जा रहा है। तो कई बार आपके फेथ की बात आती है। देखिए, आपकी फेथ जो भी हो आप उसे रखिए, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जो है साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस की क्लास में आपकी फेथ साइंस में होनी चाहिए, और जब रिलीजियस प्लेस पे जाइए तो रिलीजन में फेथ रखिए। यही तरीका है कि आप साइंस को सीख पाएंगे। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो साइंस पढ़ते हैं, तो कैसे आप सीखेंगे? आप इससे हर्ट ना होइएगा, क्योंकि मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है। मेरा मकसद वही बताना है जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा गया है, जो आपके सिलेबस में आएगा और जो आपको जानना चाहिए। तो यहाँ फेथ को हावी नहीं होने देना है, आपको कोशिश करना है कि फेथ का ऐसे चश्मा हटा के और इसके बाद हम चीज़ों को देखें जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा गया है, और इसके बिहाफ पे थोड़ा सोचने की कोशिश करें। ठीक है, तभी ये बातें आपको रेलिवेंट लगेगी, नहीं तो ये सब आपको कहानी लगेगी और लगेगा कि ये तो ऐसे है। और जब ये नहीं समझ में आएगा तो बायोलॉजी में जितनी बातें कही जाएंगी उनका कोई सेंस नहीं होगा, वो जस्ट आपने फैक्ट याद किए हैं वैसा हो जाएगा। आपने फैक्ट याद किए हैं तो आप जानते हो, आप उसका कोई उसके पीछे की थ्योरी या साइंस नहीं समझते हो। ठीक है, ये सारे व्यू साइंटिस्ट के हैं। एवोल्यूशन थ्योरी कोई मैंने नहीं दी है, एवोल्यूशन थ्योरी डार्विन, लैमार्क, ह्यूगो डी ब्रिज, इन लोगों जैसे महान लोगों ने दी है। तो अगर कोई आपको शिकायत हो, कोई गिले शिकवे हों तो उनसे करना है। मेरा जस्ट काम ये है कि जो आपका सिलेबस है उसे कंप्लीट कराना, वर्ड बाय वर्ड जितने टॉपिक आपको दिए गए हैं वो आपको करवाना। ये मैं कई बार बताता हूँ, तो स्टूडेंट इस टाइप की प्रॉब्लम लेके आते हैं। आपकी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई बात नहीं, मैं उसे एड्रेस करूँगा, मैं उसके आंसर करूँगा। लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो आपको देखना तो पड़ेगा।